देखिएगा यूज ऑफ इफ नॉट। अब इफ का मतलब क्या होता है? यदि, नॉट नहीं, है ना। इफ का मतलब होता है यदि, और हिंदी में इसका अर्थ होता है नहीं, यदि नहीं लगाना है ना। ऑफ प्लेस अनलेस, अनलेज के स्थान पे, अनलेज के प्लेस ऑफ अनलेज, अनलेज के स्थान पे हमें लगाना है प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस के स्थान पर हमें इफ नॉट लगाना है, अनलेज को हटाना है और इफ नॉट लगाना है। तो देखिएगा सेंटेंस, पहला ही सेंटेंस है आपका, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल। अब इसका हिंदी अर्थ अपन देख लेते हैं। अनलेज का मतलब यही होता है जो इफ नॉट का मतलब होता है, इफ नॉट का मतलब भी अनलेज होता है। तो अनलेज का मतलब होता है यदि नहीं, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। सही बात है। तो अब इसमें इसकी जगह हमें इफ लगाना है, और इसमें दो चीजें हैं, इफ और नॉट। इफ और नॉट इसी के अंदर है, यदि नहीं, तो इसको हटा के इफ नॉट लगाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि इफ नॉट, इफ यू और नॉट कब आता है? नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब वर्क इज ए फर्स्ट फॉर्म, वर्क इज ए फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ छिपी हुई है डू, 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 डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। अब पूरा लिखना है, सिर्फ अब लिखने का ही काम, यहाँ से लिखने का काम। वर्क हार्ड यू विल फेल। तो देखो, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। चलो नंबर टू है अनलेस द शी स्टडीज, अनलेस शी स्टडीज, यदि वह नहीं करती है पढ़ाई, शी विल नॉट पास, शी विल नॉट पास द एग्जाम, द एग्जाम, वह एग्जाम में पास नहीं हो पाएगी। यदि वह स्टडी नहीं करती है तो वह एग्जाम में पास नहीं हो पाएगी। तो देखो, यदि नहीं करती है, यदि नहीं करती है वह स्टडीज, पढ़ाई, वह पास नहीं होएगी एग्जाम में, एग्जाम में पास नहीं हो। तो देखो, इफ की जगह, इसकी जगह तो आ जाएगा इफ, फिर शी। अब स्टडी, स्टडी फर्स्ट फॉर्म, देयरफॉर यूज ऑफ डू, और ईएस लग जाएगा डज, डज नॉट स्टडी, और ये हो गया स्टडी फर्स्ट फॉर्म, स्टडी, ये हट गया तो आई की जगह वाई आ गया, आई की जगह वाई आ गया, स्टडी। इफ शी डज नॉट स्टडी, यदि वह स्टडी नहीं करती है, शी विल नॉट पास द एग्जाम, वह एग्जाम में पास नहीं हो पाएगी। एग्जाम,
तीसरा चलो नंबर तीसरा है आपका। अनलेस इट रेन्स। ये अनलेस आता रहता अनलेस है। इट रेन्स। अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होती है, यदि वर्षा नहीं होती है, यदि वर्षा नहीं होती है तो हम जाएंगे स्कूल। यदि वर्षा नहीं होगी तो हम स्कूल जाएंगे। तो फिर है वी विल। बी विल विल गो गो टू टू स्कूल। स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। एस यदि वर्षा नहीं होती है एल। तो हम स्कूल जाएंगे। हाँ, तो तो आंसर ये हो जाएगा आपका इफ। अनलेस। ओके, अनलेस है। सॉरी 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 यार, इफ लगाना है। इफ आएगा ना इसलिए। इफ इट इफ, यदि, इफ इट 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 और ये रेन rain, डू फॉर्म, डू आएगा। रेन के लिए डू Do. और एस हट गया, yes डज does not नॉट रेन। इफ इट डज नॉट रेन, will यदि नहीं होती है वर्षा, will go वी to विल गो school टू school। स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। सर एक ही लाइन आएगी, है ना, एक ही लाइन आएगी। एक ही लाइन है। हाँ, उसका आंसर नहीं आएगा। अच्छा चलो वाह, तो फिर लेने दो। है ना सरल, हाँ सर। बस समझना पड़ता है, बाकी तो सरल लैंग्वेज का प्रयोग करना। अच्छा, इफ और नॉट। हाँ, इफ नॉट आता, अनलेज हटेगा तो ये आएगा। चलो, अनलेज यू हरी। अनलेस हाँ, अनलेस यू हरी, यदि तुम जल्दी नहीं करते हो, यदि तुम हरी, हरी ने जल्दी, यदि तुम जल्दी नहीं करते हो, यू मिस, यू विल मिस, यू विल मिस कर दोगे द बस, बस को मिस कर दोगे, बस छूट जाएगी। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस छूट जाएगी, चली जाएगी। तो आंसर हाँ, इफ यू, अब हरी, हरी का फर्स्ट फॉर्म हरी इज ए फर्स्ट फॉर्म डू, डू देयरफॉर डू नॉट इफ यू डू नॉट हरी, यू आर हरी, हरी फिर ये पूरा वाक्य, यू विल द बस मिस द बस बस। बस। चलो नेक्स्ट आ जाएगा आपका, अनलेस ही कॉल्स मी, यदि वह मुझे नहीं बुलाता है तो मैं नहीं जाऊंगा। यदि नहीं वह पुकारता है या बुलाता है तो मैं कॉल्स मी नहीं आई जाऊंगा। आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो आई अनलेज ही कॉल्स मी, यदि वह मुझे नहीं बुलाता है, यदि वह मुझे नहीं बुलाता है तो मैं नहीं जाऊंगा। सही बात है। आई एफ तो
If he. If he, very good. If he. He. अब call is the first form. Call. Therefore do. Do. और a सटेगा. तो yes लग जाएगा. Yes. Does Does not call call. me. डबल है लगा. हाँ. है ना? I I will not not go to. चलो नेक्स्ट है आपका छठा. इसी क्रम में अनलेस दे इनवाइट, यदि वह मुझे इनवाइट नहीं करता है, यदि वह हमें इनवाइट नहीं करता है तो हम नहीं अटेंड करेंगे उसकी पार्टी. ओके सर. हम उसकी पार्टी अटेंड नहीं करेंगे. तो अनलेस यदि नहीं, वे, यदि वे इनवाइट, यदि वे हमें इनवाइट नहीं करते हैं, दे. यदि वे हमें वे. इनवाइट इन नहीं करते हैं, वाइट. यदि वे हमें इनवाइट नहीं करते हैं तो हम भी पार्टी अटेंड नहीं करेंगे. वी will नॉट not अटेंड, वी विल नॉट अटेंड द पार्टी. ये जी नहीं है. पार्टी, ओके. हम पार्टी अटेंड नहीं करेंगे. अब अनलेस, अनलेस की जगह क्या आ जाएगा भैया आपका उत्तर? will will इफ. if आंसर ही दे देता हूँ. इफ if दे they डू do not. Not. वही ये है ना. इफ not दे डू नॉट invite invite us, if they do not invite us, us. Will we we will will not not invite attend the party. attend the party. Unless you tell the truth, यदि तुम नहीं कहते हो सत्य तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे. यदि तुम हमें सत्य नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी मदद नहीं नहीं करेंगे. यदि हमें सच बताओ. Unless you tell you tell the truth, the truth. यदि तुम हमें सच नहीं बताते हो. ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता ट्रथ यानी सत्य, सत्य. सच. आई विल नॉट हेल्प यू. I will not help You. मैं नहीं करूंगा तुम्हारी मदद. help you. आंसर आ जाएगा Answer, यदि. if you If you tell do not, अच्छा do not if you do not tell the truth, I will not will help you. मैं नहीं करूंगा मदद तुम्हारी. मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा. यदि मुझे सच बताओगे तो ही मदद करूंगा. सच नहीं बताओगे तो मदद भी नहीं करूंगा. चलो. 2 लाइन आ जाएगी इसके आगे नहीं आएगी सर. अच्छा. अनलेस यू प्रैक्टिस डेली. unless you practice, unless you practice डेली. यदि नहीं करते हो तुम रोज अभ्यास. यदि तुम अभ्यास रोज नहीं करते हो, यू कैन नॉट इम्प्रूव्ड. यू कैन नॉट इम्प्रूव
मतलब तुम में सुधार नहीं होगा। हाँ, इम्प्रूव, तुम में सुधार भी नहीं होगा। तो आई इफ यदि नहीं तुम अभ्यास करते हो रोज तो तुम सकते नहीं सुधार तुम में सुधार नहीं हो सकता है। तुम में परिवर्तन भी नहीं होगा, सुधार भी नहीं होगा। इफ यू इफ यू और ये यू प्रैक्टिस का फर्स्ट प्रैक्टिस फर्स्ट फॉर्म, देयरफॉर यूज ऑफ डू। डू और ये एस लग ये Not. तो है पर नहीं। नॉट हाँ पर एस नहीं सिर्फ है। डू नॉट, डू नॉट प्रैक्टिस। डेली यू कैन यू नॉट इम्प्रूव, कैन नॉट तुम में इम्प्रूव भी नहीं होगा। इम्प्रूव है ना? अच्छा देख बात, हाँ दूसरी साथ अब उसको भी फोन लगा दिया था फिर भी नहीं आया वो। दोनों नहीं आए। हाँ चलो, वो नहीं आए तो कोई बात नहीं वंश, मगर इसको तो आना चाहिए था ना। पता नहीं वो कहाँ से कम हुआ है। चलो पहले तो बहाना कर लिया कि मेरे को आज वहाँ जाना है ना, मेरे को हाँ। स्कूल में है ना फलाना। व्यू एल ई डॉल एस अनलेस ही रन फास्ट, अनलेस ही रन्स फास्ट, ही रन ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज नहीं दौड़ता है, फास्ट यदि वह तेज नहीं दौड़ता है, यदि वह तेज नहीं दौड़ता है वह नहीं जीतेगा रेस, वह he नहीं will not जीतेगा win रेस, वह रेस नहीं जीतेगा। तो भाई साहब इसमें देखो अनलेज की जगह तो इफ आ जाएगा। हाँ इफ फिर ही he फिर डू, रन यानी दौड़ना, दौड़ना डू और ये हट जाएगा, तो ई एस डज डज, फिर नॉट नॉट और ये फर्स्ट फॉर्म हाँ तो Run. रन रन फास्ट, फास्ट पूरी नकल कर लूँ। ओके सर ही विल विल नॉट नॉट विन विन द द रेस रेस। चलो 10 होगा। अब है हमारा अगला है अनलेस यू सेव मनी, यू सेव अनलेस एस ई बी यू ई सेव सेव मनी, मनी यदि नहीं तुम बचाते हो मनी, यदि तुम मनी नहीं बचाते हो, पैसा नहीं बचाते हो, यदि तुम मनी नहीं बचाते हो, अनलेस अनलेस यू सेव मनी, तुम पैसा नहीं बचाते हो, यू विल फेस प्रॉब्लम, यू यू विल फेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स तुम समस्याएं, तुम्हें जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें फेस करना पड़ेगा, तुम्हें समस्याओं का फेस करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर पैसा रहेगा तो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तुम्हारी समस्या को यू आई कम कर देगा। यू सेव का फर्स्ट फॉर्म है ना तो इफ तो हाँ ये सेव हाँ हाँ फर्स्ट फॉर्म है ना, हाँ, save इधर फर्स्ट ही आता है दोस्त, ओके सर है ना, इधर फर्स्ट ही है। ठीक है तो डू इफ डू नॉट इफ यू डू नॉट सेव मनी money, you will face problems। चलो नेक्स्ट है आपका मैं इधर लिख रहा हूँ 11 है ना अनलेस, ओके अरे बिल्कुल अनलेस आई गेट योर मैसेज, आई गेट गेट योर, आई गेट योर मैसेज,
मैसेज, आई गेट योर मैसेज, आई विल नॉट रिप्लाई, आई विल, आई विल आई विल नॉट नॉट, रिप्लाई, आई इफ, देखो अनलेज का हो जाएगा इफ और आई, इफ आई गेट फर्स्ट फॉर्म, डू डू Not. नॉट, गेट गेट योर योर मैसेज, मैसेज, इफ आई डू नॉट गेट योर मैसेज, विल आई नॉट, विल नॉट रिप्लाई, आई विल नॉट रिप्लाई, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। अगर मुझे मैसेज नहीं मिला तो मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगा। करूँगा। चलो अब है अगला हमारा कि यदि unless you listen carefully, unless you listen carefully, यदि वह सावधानी पूर्वक नहीं सुनता है तो you will not understand, वह समझेगा भी नहीं, सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कहाँ से। You will not understand, वह नहीं समझ पाएगा। यदि वह ध्यान से नहीं सुनेगा तो वह समझ नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड, तो आई इफ यू यू, अब ये फर्स्ट फॉर्म इसका, हाँ फर्स्ट ही रहता है। डू नॉट, डू नॉट, इफ यू डू नॉट लिसन लिसन केयरफुली, केयरफुल, केयर, ये केयर की स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने, क्या लिखा है? ई आएगा केयर, कौन सा? CARE, केयर। अच्छा ई नहीं है इसमें। हाँ मैं ई खा गया था। केयरफुली, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ पाओगे। अच्छा ए है, मैं कब से ई समझ गया। अंडरस्टैंड है ना। ओके सर। अच्छा ये वाला ना, इसको ई समझ रहा था ना? हाँ। हाँ, वो लिखने में ऐसे आ गया वो अंडर। तेरवा, चलो चलो अब है आपका अनलेस शी वेक्स अप अर्ली, वी, अनलेस, unless she wakes up early, यदि नहीं वह उठती है जल्दी, यदि वह जल्दी नहीं उठती है, यदि वह जल्दी नहीं उठती है, unless she wakes up early she will miss the train, तो वह मिस कर देगी ट्रेन छूट जाएगी उसकी, क्योंकि वहां पे जल्दी पहुंचना, उसको जल्दी उठेगी तो जल्दी पहुंचेगी, टाइम पे पहुंचेगी। मिस द ट्रेन, तो इफ सी शी फर्स्ट फॉर्म डू और ईएस लग जाएगा। डज, फर्स्ट फॉर्म भी यही है ना? डज नॉट, हाँ डज नॉट, कि ई नहीं लगेगा, वेक नहीं आएगा ना, ये आएगा। वेक आएगा, वेक। इफ शी डज नॉट वेक अप विल अर्ली मिस शी द ट्रेन will miss
द द ट्रेन। ट्रेन, वह ट्रेन को 14 मिस कर देगी, ट्रेन उसकी छूट जाएगी। तो इस प्रकार से आपको टोटल 13 हो गए थे। अनलेज हटाना है हाँ। और अनलेज की जगह इफ लगा इफ का आपको प्रयोग करना है कि इफ कैसे होता है।